10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 17.2 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों, ये प्रश्नावली आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी है। यहाँ से आपके बड़ा 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये सवाल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इस क्लास में हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे और समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? समांतर माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 3। मैंने कल बताया था कि जब भी आपको कोई भी बारंबारता बटन दे रखी हो और उसके अंदर x और f दोनों आ जाए तो आपको 3 जो विधियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पद विचलन विधि, तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि का प्रयोग आप कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आज आपको प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये ध्यानपूर्वक समझना है। तो देखो, पहला सवाल, हमें सभी सवालों में समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। अब बच्चों, मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बताया था। प्रत्यक्ष विधि से हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। बताओ, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f, ये सूत्र होता है आपके। x बार का मतलब होता है समांतर माध्य, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ो। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? किसको जोड़ो? f और x के गुणा को, f और x के गुणा को। और नीचे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़? f का जोड़। ठीक है बच्चों, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब सूत्र के अनुसार देखो, सबसे पहले हमें f और x को गुणा करना है। f को किसे गुणा करना है? तो देखो, ये दोनों को हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो हम यहाँ अगली स्टेप जो बनाएंगे उसमें f इंटू एक्स करेंगे। ठीक है। अब गुणा करेंगे, देखो बहुत ही आसान है, दोनों गुणा। 3 दूनी 5 चौको 8 पंजियो 11 3 33, हो गया गुणा। अब गुणा करने के बाद देखो, सिग्मा क्या कहता है? जोड़ो। किसको जोड़ो? एफ एक्स को जोड़ो। तो ये रहा, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ इंटू, सबको जोड़ेंगे भाई। देखो 6 और 3 9, अब 2 और 4 6, 6 और 3 कितना हो गया? 99। अब नीचे सिग्मा क्या कहता है? जोड़ो। किसको जोड़ो? एफ को जोड़ो। तो यहाँ आएगा सिग्मा एफ। ठीक है। अब जोड़ो भाई, 2 और 6, 2 और 4 6, 4 5 11 और 3 14। तो ये कितना आ गया? 14। अब सिंपल ये मान सूत्र में लिखने हैं। देखो, x बार बराबर, बताओ सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना है? 99 बटा सिग्मा एफ कितना है? 14। अब भाग लगाना है। 14 साती 98, तो कितनी बार? 7 बार। कितना बच गया? भाग जा रहा है क्या? क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाते, कितना हो गया? 10 में भी 14 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या लगा देंगे? कितना हो गया? 100 हो गया। 14 साती 98। तो बताओ उत्तर कितना आ गया? 7.07। आ गया समझ में? तो समांतर माध्य में सिंपल। ठीक है। सबसे पहले x को किसे गुणा करना है? f से। गुणा कर लिया। f तो आपके कोई सी भी विधि हो, चाहे पद विचलन हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे कल्पित हो, सब में x को तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है। और यहाँ fx को जोड़ना है। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा, देखो यहाँ भी हमें ये करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? f को किससे गुणा करना है? x से गुणा करना है। ठीक है ना। f इंटू एक्स करेंगे तो 2 एकम 50, 7 चौक 9 7 11 3 33। गुणा कर लिया। अब सूत्र क्या है हो रहा? x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f। अब बताओ सिग्मा क्या कहता है? किसको? एफ एक्स को, है ना। सबको जोड़ेंगे। तो देखो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 3 हासिल का 2 और 2 4 और 2 6 और 6 12 और 3, तो ये आएगा 151। आ गया। और यहाँ लिख देना, क्या लिखोगे? सिग्मा एफ इंटू बराबर कितना आया? 151। अब इसको भी जोड़ेंगे, सिग्मा एफ। अब जोड़ो भाई, कितना आएगा?
3 और 7 10, 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया। हो गया। अब मान आगे सूत्र में रखो, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान 151 बटा सिग्मा एफ, यह आ जाएगा 20। अब 20 का भाग लगाओ, 20 का पार्ट आता है सबको, 20 साते 140, 7 बार 20 साते 140, बचे कितने? 11, भाग नहीं जा रहा, 10 मतलब लगा देंगे, कितना हो गया? 110, 20 पंजो 100, कितना बचा? 10, जीरो लगते कितना हो गया? 100, फिर 20 5 100, तो कितना आ गया? 7.55। कोई डाउट नहीं है? 7.55 है ना। दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक ही पढ़ते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 7.55, ठीक है ना, 7.55 बोलेंगे। अब देखो सवाल नंबर 3 में भी सेम यही है। अब बच्चों यहाँ आपको दशमलव वाली संख्या दिख रही है ना, तो भूल जाओ कि यहाँ दशमलव है ही नहीं, तरीका सेम यही है। दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर के, यहाँ पर दशमलव नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे? f को किससे गुणा करेंगे? x से गुणा करेंगे। अब गुणा करो बच्चों, 1 को किससे गुणा करेंगे? 30 एकम 30। अब 60 को किससे गुणा करेंगे? अब देखो 0 है तो 0, 6 दूनी 12। अब यहाँ 0 है तो 2 तिया 6, 0 है तो 4 चौको 16, 0 है तो 5 एकम 5, 0 है तो 5 6 30। हो गया। अब दशमलव लगाओ, देखो दशमलव कहाँ था? एक अंक छोड़कर, सब में एक अंक छोड़ करें तो सब में एक अंक छोड़कर, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ 10, है ना, सबको एक अंक छोड़ के क्या लगा दो। और देखो सब में दशमलव के पीछे क्या है? अगर दशमलव के पीछे 0 आता है तो 0 का कोई महत्व नहीं है। आप चाहो तो इस 0 को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हो गया f से गुणा। अब क्या करेंगे? एफ एक्स का क्या करेंगे? जोड़, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ इंटू एक्स, सबको जोड़ेंगे। तो देखो जी, इसको तो भूल ही जाओ, है ना। अब जोड़ो, 2 3 और 12 15, 15 और 6 21, 21 और 16 37, 37 और 5 42, 42 और 30 72, कितना हो गया? तो ये तो आ गया आपके 72। जैसा आपको आए जोड़ना वैसे जोड़ लेना, आ गया 72। अब किसको जोड़ेंगे? एफ को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ कितना आएगा? 210। आप जोड़ लेना, ठीक है ना। जोड़ोगे ना बेटा सबको तो कितना आएगा? 210। हो गया। सूत्र लिखो वहां पर, क्या है भाई? x बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर, बताओ सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना है? 72। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 72 बटा सिग्मा एफ कितना है? 210। अब देखो 210 का भाग देने में समस्या है, यानी कि 210 का भाग 72 में देने में दिक्कत आएगी, तो छोटी संख्या से काट लो पहले। किससे कट जाएंगे? दोनों 2 से कट जाएंगे ना, 2 से काट लो। 2 एकम, अगले नंबर में भाग नहीं जा रहा, क्या लग जाएगी? 2 5 10, 105 बार कटेगा। 2 से इसको काटो तो ये 3 दूनी 6, 12 हो गया, ये 6। फिर दोनों किससे कट रहे हैं? 3 से, 3 का भाग जाएगा। 3 तिया 9, कितना बचा? 1, और 3 पंजियो 15, और ये 3 एकम 3 दूनी 6। अब फिर कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं। अब 35 का भाग किसमें दे देंगे? 12 में। अब चल जाएगा 12 में किसका भाग? 35। भाग नहीं जा रहा तो क्या लग जाएगा? 0 दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ क्या लग जाएगा? बताओ कितनी बार? 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 तिया 3 बार, कितना बचा? यहाँ 5 और यहाँ 1, 15 बच गया। अब भाग जा रहा है क्या? क्या लगाएंगे? दशमलव लगी रहा है तो क्या उतर जाएगी? 0। 35 तिया 105, 35 चौको 140, 35 चौको कितना हो गया? 140, कितनी बार? और दशमलव के बाद 2 अंक काफी होते हैं, तो बताओ उत्तर कितना आ गया? 0.4। 34 नहीं बोलेंगे, 3 4 बोलेंगे। दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक ही पढ़ना है आपको। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? थोड़ा ध्यान से करना दशमलव वालों को, बहुत आसान है। अब बेटा देखो यहाँ भी आपके दशमलव वाला ही है, आप खुद कर सकते हो। कर लोगे ना? कर देता हूँ। देखो पहले यहाँ भी f को किससे गुणा करोगे? x से गुणा करो भाई। दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर, यहाँ पर दशमलव है ही नहीं। तो देखो 7 एकम 8 तिया 24, और देखो 5 10 50, 15 साथी 105, और
ये 89 को 10 से 890। अब दशमलव लगाओ, यहाँ कितना अंक छोड़ के एक अंक, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ एक और एक 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसको, सिग्मा एफ इंटू एक्स को, सबको जोड़ेंगे, और इधर किसको, सिग्मा एफ को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ो भाई सबको। तो दशमलव से पीछे वाले नंबर पीछे जुड़ेंगे, आगे वाले नंबर देखो 7 और 4 11 हो गया, 11 और 5 16। अब देखो दशमलव के बाद अगर 0 आती है ना तो 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो देखो 7 और 4 11, इसको बेटा दो बल्ले से, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 का 5, हासिल का 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9 और 10 19 और 8 27, तो आएगा 27.5 आ गया। अब चलो इधर सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, 10 और 10 20, 20 और 50 कितना हो गया भाई 50। आप जो लेना अपने हिसाब से। ठीक है, आ गया। अब सभी मान यहाँ लिखो, सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर। ठीक है, बताओ सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना है, 27.5 बटा ये कितना है 50 है भाई। ठीक है, अब आप चाहो तो देखो भाग देना है, तो भाग देने में क्या आएगी, समस्या आएगी ना, तो ये पॉइंट हटा लो भाई। जैसे पॉइंट हटाओगे ना तो पॉइंट के पीछे कितना अंक है 1, तो यहाँ कितनी 0 लग जाएगी, जैसे पॉइंट हटेगा तो नीचे कितनी 0 लग जाएगी। अब बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है, 25 का जा रहा है। बड़ी का दोनों यार 5 5 के चक्कर में तो फिर ऐसे बैठे रहोगे क्या, बड़ी का लगाओ, 25 का जा रहा है, दोनों में जा रहा है 25 का। पहले 25 से कम कितना बचा 2, फिर 25 हो गया, 25 से कम, अभी हम देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 0 का, अब 20 का भाग 11 में दे सकते हैं, दे सकते हैं आसानी से। 20 का भाग किसमें देना है, अब भाग नहीं जा रहा है तो 0 दशमलव, यहाँ क्या 20 पंजियो 100, कितना बचा 10, फिर 0 उतर जाएगी, 20 पंजियो 100, तो कितना आएगा 0.55। आगे समझ में, एनी प्रॉब्लम। चलो 5वां, बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या दे रखी है ना, पढ़ लेना आप सवाल को अपने किताब में। यहाँ तो दे रखी है बच्चों की संख्या, यहाँ देखिए परिवारों की, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर। अब कौन सी विधि लगा रहे हैं बच्चों, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना, अब बेटा देखो यहाँ ये जो आगे वाला है ये तो x है, और जो पीछे वाला है वो क्या है f है। ठीक है ना, अब वही चीज f को किससे गुणा करोगे, x से गुणा करो पहले, f इंटू एक्स, 45 से कम 25 दूनी 50, 19 दिया 57, 8 चौक 5 दूनी 6 एकम 6। आ गया, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब करेंगे क्या, अब बच्चों जोड़ेंगे भाई, है ना। किस किस को जोड़ोगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स को जोड़ोगे पहले, तो जोड़ो सबको। तो 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 का हासिल का 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 1 200 हो गया भाई, है ना। अब किसको जोड़ोगे, एफ को, तो यहाँ आएगा सिग्मा एफ, जोड़ो भाई। 45 और 25 70, 70 और 20 90 और 100, कितना हो गया। अब ज्ञात करना है, मतलब 200 में किसका भाग लगेगा 100। अरे भाई सिग्मा एफ है ना, कितनी बार, तो कितना आ गया 2 आंसर। आगे समझ में। अब छठा सवाल तुम्हें करना है, सेम ऐसा ही है, 7वां और 8वां में करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है दोनों, 7 और 8। पहले इनको उतारो। देखो सवाल नंबर 7, बेटा दोनों ही सवाल आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको ये दोनों सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो बच्चों 7वें सवाल में लिखा है, यदि निम्न बटन का माध्य 7.5 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये बटन दे रखा है और इसका माध्य पहले से दे रखा है, मतलब उत्तर दे रखा है। माध्य को हम कैसे दर्शाते हैं, एक्स बार से।
कैसे दर्शाते हैं? बताओ x बार कितना? 7.5। किसका मान ज्ञात करना है? p का। ठीक है, अब सेम तरीका वही रहेगा जैसा हम पहले सवालों को कर रहे थे। बताओ बेटा, अगर हमें प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है, सूत्र क्या है? x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा, ये होता है। अब सबसे पहले आपको x को और f को क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? करो भाई गुणा, f इंटू एक्स। अब देखो 3 6 18, ठीक है, 8 पंजो 40, 15 साती 105। अब 9 को किसे गुणा करेंगे? ये आएगा 9p, 11 8 88, 13 चौको 52। ठीक है, आ गया। चलो ये हो गया। अब देखो सूत्र में सिग्मा क्या कहता है? किसको जोड़ो? f इंटू एक्स को। ये रहा f इंटू एक्स, जोड़ो भाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिग्मा f इंटू एक्स। अब यहाँ भी थोड़ा सावधान रहना, ये जो अंग्रेजी वाला नंबर है वो तो अलग रहेगा और बाकी नंबर अलग रहे, मतलब ये वाला नहीं जोड़ना है आपको, बाकी सबको जोड़ना है। तो जोड़ो भाई, 8 और 5 13 और 8 21, 21 और 2 23 का 3, हासिल का 2, 2 और 1 3 और 4 7, 7 7 और 8 15, 15 और 5 20 की, हासिल का 2 और 1, यही है ना 3 नंबर में। तो 2 और 1 कितना आ गया? 3। अब प्लस कितना? 9p। इसको अलग रखना है आप, ठीक है, ये जोड़ने में अलग रहेगा। अब इधर देखो सिग्मा क्या कहता है? किसको जोड़ो? f को जोड़ो। तो भाई जोड़ो f को भी, तो ये p अलग रहेगा, बाकी सब जुड़ेंगे, है ना। 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41। सिग्मा f ये कितना आया? 41 प्लस p। आ गया भाई। तो ये तो आ गया सिग्मा f इंटू एक्स, और ये आ गया सिग्मा, वहां फिट करो मान को सूत्र में। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ x बार का मान कितना? यही है ना, तो इसकी जगह कितना लिखेंगे? 7.5 लिखेंगे। किसी को डाउट? अब बराबर सिग्मा f इंटू एक्स का मान ये रहा, कितना? 303 प्लस 9p, और बाग में आ जाओ, सिग्मा f का मान कितना? 41 प्लस p हो गया। हो गया। अब देखो इसके दशमलव है ना, आप दशमलव को हटा लो ताकि संख्या नॉर्मल हो जाएगी। जैसे ही दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के पीछे कितना अंक है? 1 अंक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 1 लगा के उसके 1 0। अगर दशमलव के पीछे 2 अंक होते तो 100 हो जाते, 3 होते तो 1000 हो जाते। समझ में आ गया बात? अब ये दोनों कट रहे हैं किसी संख्या से? 5 से कट रहे हैं ना। 5 दूनी 10, और देखो 5 एकम 50 25, 5 से ये कटेंगे 15 बार और 5 से कटेंगे 2 बार। आ गया समझ में? अब देखो बेटा, अब हम करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे? 2 तो इससे गुणा होगा और 15 इससे गुणा होगा, ठीक है। तो 2 को तो इधर गुणा करो, तो 2 तिया 6, 0 का 2 तिया 6, और 2 9 18p। आगे समझ में? तो 2 तो इनसे गुणा, 15 को इससे गुणा करो इधर। देखो 15 एकम 5, हासिल का 15 चौको 60, 60 और हासिल का कितना? 1, कितना हो गया? 61। 615 हो गया। प्लस है तो अब 15 किससे गुणा होगा? तो क्या आ गया? 15p। समझ आ गई यहाँ लाइन? 2 को दोनों से गुणा किया, 15 को भी दोनों से गुणा किया, ठीक है। अब देखो ये p वाले जो नंबर है वो एक तरफ ले लो और गणित वाले नंबर एक तरफ ले लो। 15p इधर आ जाएगा और 606 उधर चल जाएगा। तो देखो यहाँ तो कितना भाई? 18p। अब ये 15 प्लस का किसका आएगा? माइनस का 15p। उधर क्या बचा? 615। 606 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 606। बताओ कितना बचा? 18p में से 15p गया तो 3p बराबर 615 में से 606 गया तो 9। बताओ मान किसका ज्ञात करना है? ये गुणा में तो p बराबर है क्या? 9 बटा 3 का भाग दोगे तो p बराबर कितना आ गया? तो बताओ p का मान कितना हो गया? आ गया समझ में? ध्यान पूर्वक समझना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। अब चलो ये 8वां सवाल, ये भी थोड़ा सावधानी से समझना। इसमें देखो, यदि निम्न बारंबारता बटन का माध्य 1.46 हो तो
अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बच्चों क्या दे रखा है, माध्य। माध्य को कहीं से दर्शाते हैं, बताओ x बार कितना, 1.46 उत्तर दे रखा है। और जो अज्ञात बारंबारता, अब देखो इसमें तो केवल कितनी थी, एक ही थी, अब इसमें कितनी है, ये दोनों जो खाली स्थान दे रखे हैं ना, इन पे क्या उत्तर आएगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो इस खाली स्थान में तो x है और यहाँ क्या है, अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब तरीका सेम वही है, सबसे पहले f को किससे गुणा करेंगे, वही गुणा करो, यहाँ क्या लिखेंगे, f इंटू x लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे, 46 को 0 से गुणा किया तो 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, x को 1 से गुणा किया तो y को 2 से 2y, है ना। 25 थी 75, 10 को 4 से किया तो 50 25, ठीक है, हो गया। सूत्र क्या है बताओ, सूत्र वही है, एक तो fx को जोड़ना है और f को जोड़ना है, ठीक है। fx को जोड़ो पहले, यहाँ आएगा सिग्मा f इंटू x। अब यहाँ जोड़ने में सावधानी रखनी है, अंग्रेजी वाली संख्या अलग रखनी है और गणित वाली संख्या अलग। अब देखो उधर तो ये तो हमें जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 75 और 25 100 में 40 जोड़ा तो 140, और ये x और y अलग रहेगा, तो ये आएगा कितना, x प्लस 2y प्लस 140। आगे जोड़ समझ में, x अलग रहेगा, y अलग रहेगा, और इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 140। आगे समझ में बात। अब किसको जोड़ेंगे, f को, है ना। f का जोड़ तो दे रखा है कितना, 200 दे रखा है 200, लेकिन हम इनको जोड़कर सबको किसके बराबर रखेंगे, 200 के, ताकि यहाँ से अपने पास एक समीकरण बन जाए। तो देखो इसमें भी x अलग जुड़ेगा, y भी क्या जुड़ेगी, अलग जुड़ेगी। अब प्लस गणित वाले नंबर अलग जुड़ेंगे, तो देखो गणित वाले नंबर 25 और 5 30 और 10 40 और 46 86, है ना। जोड़ने का तरीका भी ऐसे देखो ताकि जल्दी कर पाएं, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय होता है, समय का सही ढंग से देखो। मैंने जोड़ा 25 और 5 30 और 10 40 और 46 86, आसान हो गया ना जोड़ने में, ऐसे हो गया भाई। अब बताओ बेटा, इन सभी का जोड़ किसके बराबर है, योग दे रखा है 200, तो बराबर में कितना लिखो, 200 लिखो, कितना लिखो। अब यहाँ से हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो 86 का उधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण, प्लस का किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो बताओ क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर, घटाओ 114, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया। तो एक समीकरण तो हमें यहाँ से बनानी है, बन गई। अब एक समीकरण बनाएंगे हम सूत्र से। बताओ बेटा सूत्र क्या है, x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f, यही है सूत्र। अब यहाँ देखो x बार का मान तो ये रहा, कितना 1.46, 1.46 है ना, 1.46। अब बताओ सिग्मा f इंटू एक्स का मान ये रहा, कितना है, x प्लस 2y प्लस 140 बटा सिग्मा f, टोटल जोड़ ये रहा, कितना है 200। ये सिग्मा f ही है ना। ये क्या है, ये सिग्मा f है, क्योंकि f का जोड़ है तो 200 है, तो भाग में कितना भाई 200 रख दिया मान। अब देखो यहाँ भी दशमलव आ रहा है, तो दशमलव को क्या करेंगे, हटा लेंगे भाई। तो हटाओ, हटा दिया तो पीछे कितना इनके 2, तो नीचे कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा, लग गया 100। अब देखो इधर 100, नीचे कितना 100, नीचे कितना, डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, है ना। अगर तिरछा गुणा करके भाग में ले जाओगे तब भी क्या होगा, कटेगा, तो आप सीधा ही काट दो, कट गया। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, एक को इससे गुणा करेंगे और 146 को 2 से गुणा करेंगे, तो एक को इससे गुणा करेंगे सेम आएगा, क्या आएगा x प्लस 2y प्लस 140 बराबर। अब 2 को 146 से गुणा करेंगे तो देखो 6 दूनी 12, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, 292 आ गया। मान किसका निकालना है, x y का, तो 140 उधर जाएगा, प्लस का है तो बताओ क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 100। तो बताओ x प्लस 2y बराबर 5 2 5 और 1 100, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे अब, है ना।
तो एक समीकरण तो आपको इधर बनेगी और एक समीकरण आपके सूत्र से बनेगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बच्चों? अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, पहले एक ये रही, 2 ये रही, तो देखो पहले एक लिख लो, x प्लस वाई बराबर कितना? 114। ये तो है समीकरण नंबर 1। अब 2 क्या है भाई? ये रहा, x प्लस 2y बराबर 152। ये है समीकरण नंबर। अब आपको करना है क्या है? समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। क्या करना है? घटाना है ना? अब जब बीज गणित में हम घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। बीज गणित में हमेशा ध्यान रखो। तो देखो ये किसका हो गया? ये भी और ये भी माइनस। अब देखो x प्लस का और x माइनस का, x में से x गया तो क्या बच गया? 0। खत्म हो गया। तो अब 2y तो किसकी और 1y किसकी? 2y में से 1y गई तो 1y किसकी? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का y बराबर। अब 152 तो किसका? माइनस का। 114 किसका? 152 में से कितना घटाओगे? 114। हमेशा ध्यान रखो, बड़ी संख्या तो रखनी है ऊपर और छोटी संख्या रखनी है नीचे, है ना? अब देखो 2 में से 4 नहीं घटेगा तो उधार लिया तो 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ 4 है गया, 4 में से 1 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। 38 किसका आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? अब देखो माइनस से माइनस, तो बताओ y बराबर कितना आ गया? एक उत्तर तो आ गया आपके। ये वाली बारंबारता तो कितनी आ गई? 38 आ गई ना? अब किसका मान ज्ञात करना है? अब ये जो y का मान आया इसे या तो रखो समीकरण 1 में या रखो समीकरण 2 में। तो 1 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे भाई? यहाँ y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। बताओ समीकरण 1 ये रहा, x का तो x प्लस y का मान कितना? 38 बराबर कितना? 114। मान किसका निकालना है? तो 114 उधर जाएगा, माइनस का कितना? 38। तो x बराबर कितना बचा? कितना बचा? 76। कितना बचेगा भाई? तो बताओ x का मान कितना आ गया? 76। तो ये आपके दोनों ज्ञात बारंबारता कितने आ गई? एक तो आ गए 76 और ये कितने आ गए? अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो तो यहाँ तो लिखो 76 और यहाँ कितना लिखो? 38। सबको जोड़ो, सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 200 आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आपके प्रश्नावली 17.2 समाप्त होती है। अगर आपको समझ में आए हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। हम जल्द से जल्द बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपको करवाएंगे। नए मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का आपके चल ही रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।